हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि अभी जो ये दौर चल रहा है कोविड-19 का, चारों तरफ जो है एक नेगेटिव इन्वायरमेंट है। ग्लोबली जो मौतों का आंकड़ा है वो तकरीबन 2 लाख क्रॉस कर चुका है। इंडिया में भी जो है मोर देन 800 जो है डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। और ये कहीं ना कहीं हम सबके दिलो दिमाग पर एक फियर का जो लेबल लगा रहा है, जिससे हम हमारे अंदर एक घबराहट है। मैंने कुछ आर्टिकल्स में और न्यूज में देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रातों को नींद भी नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस समय में सरवाइव करेंगे। डेफिनेटली बाहर जो है ये पूरा इन्फेक्शन है, इनफैक्ट लोग घरों में बैठे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ चुके हैं। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम बाकी का जो समय है वो कैसे निकालेंगे। मैं यहां पर आपको एक ही चीज कहूंगा कि अल्टीमेटली जो सारी चीजें हैं, जो गवर्नमेंट्स नॉर्म्स हैं, वो तो हमें फॉलो करने ही करना है। लेकिन ये जो दौर है, ये जो बुरा वक्त है, वो गुजर जाएगा, बशर्ते हम अपने आप को मेंटली रूप से पॉजिटिव करके रखें, ताकि किसी भी तरीके की जो नकारात्मकता है वो हमारे ऊपर हावी ना हो सके। यहां पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम ये करने वाले हैं कि ये जो दौर है, ये कोविड-19 का, जो पूरे ग्लोबली, इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इसने अपने चपेट में ले रखा है। इससे क्या नुकसान हुआ, इंसानों को क्या नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था को नो डाउट बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन हमें इसके पॉजिटिव पहलू को देखें कि हमें पॉजिटिवली इसके क्या बेनिफिट्स हुए हैं, ताकि हम ये बैठ के आकलन कर सकें सही चीजों का, सही तरीके से। जो आंकड़े और मैथमेटिक्स जो होते हैं वो एक तरीके से हमारे दिलो दिमाग को पॉजिटिव रखने में हेल्प करते हैं। नो डाउट ये सच है कि ग्लोबली देखा जाए तो मौतों का आंकड़ा काफी बड़ा है। इंडिया में भी ऑलरेडी पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गए जो हमारा ये दौर जो चल रहा है लॉकडाउन का इंडिया में, और इस दौरान जो करीब 800 से ज्यादा डेथ हो चुकी है। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि अगर ये कोविड-19 का दौर नहीं होता, एक एवरेज समय होता, तो ये सभी जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, स्पेशली जो लोगों की डेथ हो रही है उसको लेके। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हम अपने आप को कैसे कोविड-19 से प्रोटेक्ट करने के लिए फिट रखें। मैंने कुछ आंकड़े जो है निकाले हैं, कुछ डेटा मैंने खंगाला है। तो स्पेशली हम डेथ के ऊपर बात करेंगे कि एक नॉर्मल डेज में जब इस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है मार्केट में, हम लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, तो उस समय पिछले साल तकरीबन 12 लाख से ज्यादा जो डेथ है वो एयर पोल्यूशन से हुआ था इंडिया में। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 12 लाख से ज्यादा डेथ सिर्फ इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से हुआ था। अगर हम आगे चले तो तकरीबन 1.5 लाख डेथ इंडिया में रोड एक्सीडेंट में हुए पिछले साल। और हम आगे चले, तकरीबन 2,60,000 डेथ जो है वो अल्कोहल से, और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा डेथ इंडिया में टबैको और स्मोकिंग से हुआ। नियर अबाउट 50,000 से भी ज्यादा ईयरली होमिसाइड्स जो मर्डर कर देते हैं, जिससे डेथ हुई इंडिया में। तकरीबन 4,000 के आसपास सुसाइड्स हुए ड्यू थ्रू ड्रग की वजह से, और तकरीबन 20 लाख डेथ जो इंडिया में हुआ वो हुआ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से। ये जो है एक एनुअली आंकड़ा है एवरेज दिनों में। लेकिन कोविड-19 के इस दौर में उन आंकड़ों में तकरीबन 90 से लेके 99% तक की गिरावट आई है। ये सारे घटनाएं नहीं हुए हैं, रोड एक्सीडेंट नहीं हुए हैं, ड्रग्स नहीं मिल रहा है, अल्कोहल नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें जो है बंद हो चुकी है, क्राइम नहीं है,
सो कहने का मतलब ये है कि ये कोविड-19 का एक पॉजिटिव पहलू है। इधर 800 जाने गई और इधर लाखों लोग सेव हुए। कहने का मतलब क्या है कि इस दौर से, ये जो कोविड-19 का जो दौर अभी निकल रहा है, इनसे हम क्या सबक लेने वाले हैं? क्या इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद हम फिर से इन्हीं आंकड़ों पे जाने वाले हैं जो मैंने अभी आपको बताया, या हम ये कोशिश करने वाले हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये दोबारा से रिपीट ना हो? एंड आई एम श्योर हर व्यक्ति इस बात की कोशिश करेगा कि इन आंकड़ों को रिपीट ना करे। सो इसके पॉजिटिव पहलू जो है वो बहुत सारे हैं। आज अगर हम देखें तो ग्लोबली लेवल पर और इंडिया लेवल पर भी जो AQI है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, वो कहीं बेहतर हो चुकी है, बहुत सुधर चुका है। नदियों का जो पानी है, गंगा, यमुना, नर्मदा, उसकी शुद्धता कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, उसमें pH लेवल जो है वो बहुत बेहतर हो चुका है। आप इन्वायरमेंट तो देख ही रहे हैं, कितना क्लीन इन्वायरमेंट है। आकाश बिल्कुल ब्लू दिखता है, एकदम एक अलग सी चमक रहती है। रात में तारों की चमक बहुत अच्छी होती है। जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोविड-19 का दौर गुजर जाता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी इस लॉकडाउन के दौरान जो हमने हैबिट्स जो डेवलप किए उसको लाइफ लॉन्ग अपनी जिंदगी में लेके आ जाए और इस तरीके से हम खुद को और प्रकृति को सहयोग कर सके एक बेहतर जीवन के लिए? ऐसा हो सकता है अगर आप सहयोग करें तो। डेफिनेटली कोविड-19 का इन्फेक्शन है और आंकड़े ये कहते हैं कि इसको खत्म होने में कितना समय लगेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। अगर पक्का तौर पे कहा जाए तो जब तक इसका वैक्सीन मार्केट में नहीं आता है तब तक एक आम जीवन जो पहले जैसा था उसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। सो यहां पर हम एक ही चीज कहेंगे, मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि इंडिया में भारतीय जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कहीं बेहतर है, बहुत बेहतर है, जिससे कोविड का इन्फेक्शन यहाँ पर उतना नहीं है। तो आप सभी अपने घरों में बैठे बैठे, और गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है कि एटलीस्ट मार्केट में उन चीजों की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए जो व्यक्ति के इम्यूनिटी लेवल को मजबूत करने में हेल्प कर सकता है। जो बहुत सारे रिसर्च अभी इंडिया में और इंटरनेशनली जो रिलीज हुए हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अगर आपका इम्यूनिटी लेवल बेहतर है, बेस्ट है, तो इस बात की गुंजाइश कहीं ज्यादा है कि आप कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन से अपने आप को बच सके। हालांकि अभी जो है एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है बहुत सारे जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन सभी को लेके। सो यहां पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हो सकता है कि इस कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन को हमें लाइफ लॉन्ग अपने साथ में लेके चलना पड़े। जैसे हम सर्दी, खांसी या फीवर के नॉर्मल जो वायरस होते हैं उनको हम कैरी करने लगे, हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडी डेवलप कर चुका है। सो यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे बेहतर काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप ऐसे फलों सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, जड़ी बूटियों हर्ब्स का इस्तेमाल कीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाए, क्योंकि यही एक सबसे बेहतर तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। सो अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम फिट हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप और हम जो है दुनिया के बड़े से बड़ा जंग जीत सकते हैं। सो यहां पर एक चीज के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है कि ये जो बुरा दौर है ये गुजर जाएगा और हम अपने आप को यहां पर संभाल के रखेंगे। नो डाउट अर्थव्यवस्था को भी बहुत भारी लॉस हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च निकल के सामने आ रहे हैं। आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, हो सकता है आपकी जॉब जा चुकी हो, जाने वाली हो, बिजनेस में बहुत सारे लॉस हो रहे हैं, मार्केट्स बंद हैं। सो एक चीज ये मान के चलिए कि हर बड़ी समस्या के बाद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है। जब कुदरत बहुत तेज बारिश करता है तो उसके बाद हमारे मनोरंजन के लिए, हमारा दिल बहलाने के लिए रेनबो भी निकालता है। ये जो बुरा वक्त जा रहा है ये भी खत्म होगा। ये जो लॉसेस आपने किए हैं, जो लॉस हो रहा है, एक्सेप्ट जो डेथ्स हो रही है, उनके अलावा
जो फाइनेंशियली लॉस हो रहा है उसको हम कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे आने वाले कुछ समय में। सो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो अभी बहुत बुरी तरह इंपैक्ट हैं। अगर मैं ओवरऑल जो है कैलकुलेट करके बताऊं तो वो तमाम तरीके के बिजनेसेस जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं, लाइक ट्रेवलिंग, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, फूड, सिनेमा हॉल्स, ऐसे जगह जहां पे जो एक्सपेंस है वो मैंडेटरी नहीं है, हम सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर खर्च कर रहे हैं, डेफिनेटली वो सभी बिजनेस जो है बहुत बड़े लेवल पे इंपैक्ट होने वाले हैं। और वो सभी बिजनेसेस जो हाइजीन और इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, जो एफएमसीजी सेक्टर्स के हैं, उनको कोई लॉस नहीं होने वाला है। इनफैक्ट हाइजीन और इम्यूनिटी से जो रिलेटेड बिजनेस है वो तेजी से आगे बढ़ने वाले, जहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। सो आगे जो हम आपसे जो बात करने वाले हैं अगले वीडियो में, उसमें हम ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं इन बिजनेसेस और अपॉर्चुनिटीज को लेके, क्योंकि एक ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक ही वीडियो में इसको कवर कर पाना मुश्किल है। सो अगर आप चाहते हैं कि मेरे व्यूज जो है आप तक लगातार पहुंचते रहें, जल्दी पहुंचते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।